अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उर्दू वर्स की वीडियोस में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज एक हैरान कुन वाकया सामने आया है जिसने दुनिया भर के साइंसदानों को चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि एक 3000 साल पुरानी मम्मी जो फिरौन के दौर की है बोल पड़ी। जी हाँ, साइंसदानों ने जब इस मम्मी की आवाज सुनी तो वो हैरान रह गए। सवाल ये है कि आखिर इस मम्मी ने क्या कहा और ये मम्मी किसकी थी? क्या उस शख्स को फिरौन ने कत्ल करवाया था? ये सब बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ तफसील से शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। प्यारे दोस्तों, अगर तारीख पर नजर डालें तो फिरौन का जमाना आज से तकरीबन 4000 साल पुराना है। वही फिरौन जिसने खुदाई का दावा किया था और जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में समंदर में गर्क हो गया था। मिस्र की सरजमीन को दुनिया भर में मशहूर बनाने वाला यही फिरौन है, जिसके बारे में आए दिन नित नए और हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आते रहते हैं। क्योंकि साइंसदान आज भी मिस्र की कदीम तहजीब, खास तौर पर वहाँ से दरियाफ्त होने वाली ममीज पर तहकीक कर रहे हैं। ऐसी ही एक हालिया तहकीक ने दुनिया के साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। इस तहकीक में दावा किया गया है कि फिरौन के जमाने की एक मम्मी जैसे जिंदा होकर बोल पड़ी हो। ये दावा दरअसल एक निशामून नामी राहिब के बारे में है। निशामून फिरौन के दौर में एक मंदिर में इबादत किया करता था। उसके मरने के बाद उसकी लाश को हनूद करके ताबूत में बंद कर दिया गया था। तकरीबन 200 साल पहले ये ताबूत दरियाफ्त हुआ और फिर इसे लंदन के एक म्यूजियम में मुंतकिल कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, मिस्र में इस जमाने में बादशाहों और अहम शख्सियात की लाशों को मरने के बाद खास तरीके से महफूज किया जाता था ताकि वो लाशें हमेशा सलामत रहें। इन लोगों का यकीन था कि एक दिन वो दोबारा जिंदा होंगे, इसलिए उनके साथ उनके खजाने, जेवरात और गुलाम भी दफन किया जाते थे। निशामून भी उन्हीं लोगों में शामिल था। वो खुद को सच की आवाज कहता था। उसके ताबूत पर यही अल्फाज लिखे हुए थे, सच की आवाज। मोरखीन लिखते हैं कि निशामून की ख्वाहिश थी कि जब वो दोबारा बोले तो सच्चाई की रोशनी फैलाए। अगरचे 3000 साल गुजर गए और निशामून दोबारा जिंदा तो ना हो सका, लेकिन हैरत अंगेज बात ये है कि इसकी आवाज दोबारा सुनाई दी। दरअसल साइंसदानों ने इसकी मम्मी की मदद से इसकी आवाज का एक नमूना तैयार किया है। इसकी आवाज में सिर्फ एक ही लफ्ज सुनाया गया है। और ये रिकॉर्डिंग YouTube और मुख्तलिफ WhatsApp पर मौजूद है। तहकीक करने वाले साइंसदानों का कहना है कि ये आवाज मुकम्मल तौर पर असल तो नहीं, लेकिन अगर निशामून आज जिंदा होता तो आज उसकी आवाज बिल्कुल ऐसी ही होती। उन्होंने खास साइंसी तकनीकों की मदद से इसकी आवाज दोबारा पैदा की है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि निशामून नामी ये राहिब फिरौन के दौर का एक अहम शख्स था और अब जदीद साइंसी तहकीक के जरिए इसकी आवाज दोबारा सुनने की कोशिश की जा रही है। इस हैरत अंगेज तजर्बे की क़ियादत यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के रॉयल हॉलवे कॉलेज में जबान के माहिर डॉक्टर लियोड हार्वेट ने की है। उनकी टीम ने निशामून की मम्मी पर तहकीक करते हुए ये जानने की कोशिश की है कि अगर आज वो जिंदा होता तो उसकी आवाज कैसी होती। इस मकसद के लिए साइंसदानों ने सीटी स्कैन का इस्तेमाल किया और निशामून के मुंह और गले का 3D नक्शा तैयार किया। इस 3D मॉडल से उन्हें यह मालूम हुआ कि उसके गले, नरखरे, जबान, दांत, होंठ और दीगर आवाजें पैदा करने वाले अज़ा की साख्त कैसी थी, क्योंकि हमारी आवाज इन्हीं चीजों के मजमूए से बनती है। जबान का साइज, होंठों की बनावट, दांतों की शक्ल और नरखरा, ये सब आवाज को एक खास अंदाज देते हैं। माहिरीन का कहना है कि जब उन्हें ये मालूमात हासिल हो गई तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक ग्राफ तैयार किया जिसके जरिए उन्होंने उस अंदाज की आवाज पैदा की जो निशामून की हो सकती थी। अगरचे ये आवाज मसनूई थी, लेकिन साइंसदानों का मानना है कि अगर निशामून आज जिंदा होता तो यही आवाज उसकी कुदरती आवाज के सबसे करीब होती। यारे दोस्तों, इस तहकीक की रिपोर्ट साइंटिफिक रिपोर्ट नामी एक मशहूर साइंसी जरीदे में शाया की गई थी, जिसमें बताया गया है कि जो आवाज तैयार की गई है AH और EH जैसी आवाज है। साइंसदानों को उम्मीद है कि आने वाले सालों में इसी तरीके से वो मजीद और कदीम इंसानों की आवाजें दोबारा सुनने के काबिल हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये अमल वाकया ही बहुत दिलचस्प था। माहिरीन ने 3D स्कैन से निशामून के गले, होंठों और जबान की तस्वीर बनाई, फिर उन्हें 3D प्रिंटर से असल साख्त में डाला और ये तमाम अज्जा जोड़कर एक मुकम्मल आवाज पैदा करने वाला मॉडल बनाया। फिर उस मॉडल को कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर और स्पीकर के साथ जोड़कर आवाज की लहर पैदा की गई, जिन्हें रिकॉर्ड करके सुनाया गया। डॉक्टर हार्वर्ड को यकीन है कि जल्द ही उनकी टीम इस टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर बना लेगी, जिससे कदीम इंसानों की आवाजों को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। इस तहकीक में एक और हैरान कुन इंकशाफ ये भी हुआ कि निशामून की मौत 50 से 60 साल की उम्र में हुई। वो मुंह के छालों की बीमारी में मुब्तला था और उसकी ज्यादातर दांत भी गिर चुके थे। मजीद तहकीक से ये भी मालूम हुआ कि निशामून सिर्फ राहिब ही नहीं बल्कि नजूमी और गुलकार भी था।
ये तहकीक बताती है कि मौसीकी और गुलकारी फिरौनी मिस्र में एक मकबूल फन था। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि शायद ये ममी दरअसल फिरौन की ममी है, लेकिन ये वो फिरौन नहीं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में गर्क हुआ था, बल्कि ये कोई और दूसरा फिरौन हो सकता है जो 3000 साल पहले मिस्र पर हुक्मरानी करता था। प्यारे दोस्तों, ये ममी जिस जगह से दरियाफ्त हुई वो एक कदीम मिस्र लेबॉर्ट्री थी, जहां लाशों को हनूद करने के लिए कीमियाई मादे तैयार किए जाते थे। इन लाशों को खास तरीके से महफूज करके एक खास मुद्दत तक लेबॉर्ट्री में रखा जाता था। ये जगह माहिरीन आसार कदीमा के लिए एक कीमती खजाना साबित हुआ, क्योंकि यहाँ से इन्हें ऐसी मालूमात मिली है जो कदीम मिस्र के खनूद करने के तरीकों को बेहतर तौर पर समझने में मदद देती है। ये लेबॉर्ट्री स्कारा नामी एक कदीम कब्रिस्तान के करीब वाक़या है, जहाँ से कई हनूद शुदा लाशें, लकड़ी के ताबूत, पत्थर के मुजस्मे और दीगर अहम अशिया भी दरियाफ्त हुई हैं। माहिरीन को उम्मीद है कि इस जगह से मिलने वाली मालूमात से ये भी पता लगाया जा सकता है कि कदीम मिस्र की लाशों को हजारों साल तक महफूज रखने के लिए कौन से तेल, जड़ी बूटियां और केमिकल इस्तेमाल करते थे। प्यारे दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें और इस कीमती मालूमात को अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।